अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अज़ीज़ तलबा तालिबात आप सब खैरियत से हों। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रईस बाबू अली और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म चुप की दात के मरकज़ी ख़्याल का जायज़ा लेंगे। इससे पहले कि हम मरकज़ी ख़्याल की बात करें, बेहतर मालूम होता है कि हम ये देखें कि ये सवाल हमारे निसाब में किस तरह से शामिल है, किन नज़्मों के मरकज़ी ख़यालात दिए जाते हैं और इस हवाले से क्या गाइडलाइंस बोर्ड ने हमें दी हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले इस सवाल को मॉडल पेपर में। देखिए, ये सवाल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से में आपको जो नज़्म दी जाती है, आमतौर पर वो 3 नज़्मों के उन्वानात देते हैं। उनमें से किसी एक नज़्म का हमें इंतख़ाब करना होता है। जिस नज़्म को भी हम इंतख़ाब करते हैं, सबसे पहले हम उसके शायर का तारुफ़ लिखते हैं जिसके 2 नंबर्स होते हैं और उसके बाद हिस्सा बे में हम उस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखते हैं। इस तरह से मजमूई तौर पर इस सवाल के 8 नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब ये मरकज़ी ख़्याल कहाँ से लिया जाता है? तो इसके लिए कुछ नज़में हमारे पास मुख्तस हैं। देखिए, रहे नाम अल्लाह का, दास्तान तैयारी में बाक़ी, या रब चमने नज़्म को गुलज़ार इरम कर, चुप की दात, मर्द मुसलमा, नवाए सरोश और साइड इफ़ेक्ट्स, इन नज़्मों के मरकज़ी ख़्याल लिए जाते हैं। अगर आप मरकज़ी ख़्याल का सवाल अटेम्प्ट नहीं करते तो फिर आपको दिए गए बंद की तशरीह करनी होती है, जिसमें आप हिस्सा अलिफ में जो भी बंद आपको दिया जाता है उसके शायर और नज़्म का नाम तहरीर करना होता है और हिस्सा बे में उस बंद की तशरीह। निस्बतन नज़्म का मरकज़ी ख़्याल आसान होता है क्योंकि एक नज़्म में बंद की तादाद काफ़ी सारी होती है और फिर कई नज़्मों में इस तरह काफ़ी बड़ा काम हो जाता है, लंबा काम हो जाता है। तो बेहतर ये है कि अगर हम यहाँ से नज़्म के मरकज़ी ख़्याल का सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ गाइडलाइंस मिली होंगी कि किन किन नज़्मों की तैयारी इस हवाले से हमें करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम तारुफ़ शायर देखते हैं कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब की एक हमा जहद शख्सियत है। देखिए, आमतौर पर मुख्तलिफ़ अदीब जो हमारे सामने हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनका तारुफ़ कोई एक ख़ास पहलू होता है। कोई शायर है, तो कोई सवाने निगार है, तो कोई नक्काद है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली का शुमार उन शख्सियात में होता है कि जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। आप नक्काद भी थे, आप शायर भी थे, सवाने निगार भी थे, जदीद नज़्म के बानी में शुमार आपका होता है, कौमी शायरी के बानियों में आपका शुमार होता है। तो बहुत सारे पहलू आपकी ज़ात से वाबस्ता है। आपका शुमार उर्दू अदब के अनासिर खमसा में होता है। खमसा 5 को कहते हैं। देखिए, 5 ऐसी शख्सियात जिनके बारे में कहा गया कि पूरे उर्दू अदब का महल, उर्दू अदब की इमारत इन 5 शख्सियात पर, इनके कांधों पर मौजूद है, इनके कांधों पर जो इन्हिसार करती हैं। गोया ये उर्दू अदब के सतून हैं। और वो 5 शख्सियात देख लीजिए। उनमें हमारे पास सबसे पहली शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान, अनासिर खमसा में शामिल 5 शख्सियात में से। दूसरी शख्सियत है हमारे पास अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीसरी अल्लामा शिबली नोमानी, चौथी हमारे पास डिप्टी नज़ीर अहमद और पाँचवीं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ये पाँचों शख्सियात, इन्हें उर्दू अदब के अनासिर खमसा में शुमार किया जाता है। तो आपका शुमार उर्दू अदब के अनासिर खमसा में होता है। आप जदीद उर्दू शायरी के बानी, कौमी शायरी के रूह रवां, देखिए कौमी शायरी, अपने कौम के हवाले से जो उन्होंने नज़में लिखी, जो शायरी की, वो एक तरीके से नुक्ता आगाज़ था कि वही नुक्ता आगाज़ था जिस पर आगे चलकर इकबाल की शख्सियत हमारे सामने आती है। इसलिए इकबाल के बारे में कहा जाता था कि जो जज्बा कौम के हवाले से हमदर्दी का हाली के दिल में मौजूद था, उसी की एक बहुत बुलंद सतह हमें इकबाल के यहाँ नज़र आती है। तो आप कौमी शायरी के रूह रवां भी थे। पहले बाकायदा सवाने निगार थे, साइंटिफिक सवाने निगार जिसे हम कहें। इनका एजाज़ भी अल्ताफ़ हुसैन हाली को हासिल है। आपकी किताब हयात साथी, इसके साथ साथ हयात जावेद, ये सब आपकी सवाने निगारी की बेमिसाल नमूने हैं। तो आप पहले बाकायदा साइंटिफिक सवाने निगार भी हैं और नक्काद हैं। तो तनकीद को बाकायदा एक फ़न के तौर पर मुतारिफ़ करवाना, इसकी शुरुआत करना, इसकी बुनियाद रखना, इसका सेहरा भी अल्ताफ़ हुसैन हाली के सर ही जाता है। और उनकी पहली जो तनकीद की किताब थी वो है मुकदमा शेर व शायरी।
अच्छा, अब आप मज़ीद इनके हवाले से, इनकी शख्सियत के हवाले से MCQs की तैयारी, इनका एक सबक है ज़ुबान गोया, उसका आप मुताला कीजिए। उसका उनकी अहम MCQs पर मुश्तमिल वीडियो लेक्चर भी हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। वहाँ से आप इनकी शख्सियत के हवाले से और बेशुमार अहम MCQs का मुताला कर सकते हैं। तो सख्त तनकीद और मुखालफत के बावजूद उर्दू शायरी की फरसुदा रिवायतों की इस्लाह की। देखिए, उस ज़माने में जब पूरी कौम ग़ुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उस वक़्त भी हमारी शायरी के मौज़ूआत वही इश्क और आशिकी हुआ करते थे। इस पर उन्होंने तनकीद की कि ग़ुलामी में इस तरह की शायरी और सोई कौम को मज़ीद जो है उसके लिए सुनाने का सबब बनती है। तो शायरी ऐसी हो जो एक नई रूह फूँक दे, जो एक नई सोच दे, जो फ़िक्र को बेदार करें। तो उन्होंने एक नई रिवायत को फ़रोग़ देने की कोशिश की और बड़ी मुखालफतें भी सही, और सादगी ज़ुबान व बयान की तरवीज की। समाजी मसाइल और मौज़ूआत को अपने नज़्मों का महवर बनाकर शायरी को इस्लाही मकासद से भी वाबस्ता कर दिया। तो ऐसे बेशुमार मसाइल जो उस वक्त हमारे माशरे में मौजूद थे, हिंदुस्तान के बासियों के दरमियान मौजूद थे, उनका सद्देबाब करने की कोशिश की। मसलन आपकी एक नज़्म है, बेवा की फरियाद। अब हम सब के इल्म में है कि हिंदू मज़हब में बेवाओं की शादी करना मायूब था, और किसी हद तक बदकिस्मती से ये असरात हमारे मुसलमानों में भी जो है वो मुंतकिल हुए। तो इस रिवायत को तोड़ने के लिए आपने नज़्म लिखी, और बहुत खूबसूरत लिखी, और इसके असरात भी जो है वो उस माशरे में सामने आए। इसी तरह आपकी एक बड़ी मशहूर नज़्म है, असल में उसका नाम तो है मुसद्दस मदो जज़्र इस्लाम, लेकिन ये मशहूर हुई है मुसद्दस हाली के उन्वान से। इसमें आपने शुरू से, जब इस्लाम का आगाज़ होता है, तब से आपने उस तारीख़ को बयान किया है मुसद्दस की शक्ल में, और मुसलमानों का जो उरूज और ज़वाल है उसको बड़ी खूबसूरती से आपने अपनी इस मुसद्दस में पेश किया है। तो तवील नज़्म मुसद्दस हाली बिलाशुबा उर्दू शायरी के माथे का झूमर है, और ये वही नज़्म है जिसके बारे में सर सैयद अहमद ख़ान फरमाया करते थे कि रोज़े हशर कि जब अल्लाह ताला मुझसे दरियाफ़्त करेंगे कि सैयद क्या लेकर आए, तो मैं अल्लाह के हुज़ूर यही अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह, कि मैंने अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुसद्दस हाली लिखवाई थी। तो वो अपना इसको सबसे बड़ा कारनामा समझते थे। मरकज़ी ख़्याल में कहते हैं कि इस कायनात की रौनक और ख़ूबसूरती औरत के वजूद से है। औरत का हर रूप माँ, बहन, बेटी और बीवी, मोहब्बत, अखलास, कुर्बानी, बेग़रज़ी और मज़बूत सहारे का दूसरा नाम है। ईंट और गारे से बने हुए मकान इन्हीं के दम से हंसते बसते घर बनते हैं। माओं की गोद में ही बहादुर, ईमानदार और जफाकश कौमें परवान चढ़ती हैं। और जब कौमें ईमानदार हों, बहादुर हों, जफाकश हों, तो फिर क्या होता है कि और फिर मुल्कों के सरों पर अजमत के ताज रखे जाते हैं। फिर एक औरत का एक और रूप शरीक हयात की सूरत में। तो शरीक हयात जिंदगी के हर कदम पर दुख सुख बांटती है। बेटी की हस्ती से घर का आंगन महक उठता है। बहन का वजूद माँ का अक्स और घनी छाँव होता है। वफा, हया, गमगुसारी और इफ़त की तालीम का माखज़ औरत ही की साथ है। बकौल इकबाल के वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो यहाँ पर देखिए मरकज़ी ख़्याल मुकम्मल होता है। यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिएगा, देखिए ये आइन लिखा हुआ है। ज़हन में रखिएगा कि जब हम कोई शेर लिखते हैं नस्र के दौरान, तो ऐसी सूरत में हम उस शेर को लिखने से पहले एक इस तरह की, देखिए ये थोड़ी सी इबारत जो है हम अलामत बना देते हैं जब शेर लिखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ उस शेर हम मुकम्मल नहीं लिख रहे हैं, बल्कि उसका सिर्फ एक मिसरा लिख रहे हैं, तो फिर हम ये अलामत यानी ऐन हम लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अल्लामा इकबाल का पूरा शेर नहीं लिखा है, सिर्फ एक मिसरा लिखा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो ये दो छोटी छोटी बातें भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है अज़ीज़ तलबा व तालिबात के आज के इस मुख्तसर से वीडियो लेक्चर से आपको नज़्म चुप की दाद के मरकज़ी ख़्याल की तैयारी में खासी मदद मिली होगी। अगले वीडियो लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।